हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम बात करेंगे आईसीएसई क्लास 10th के चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में। बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर जाएं उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज बहुत शॉर्ट वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ व्हाट इज़ अ शेयर। तो बेटा शेयर होता क्या है, आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर क्या है। आपने शेयर मार्केट के बारे में अक्सर देखा होगा, टीवी पर न्यूज़ वगैरह आती हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन के पास शायद इतना पैसा ना हो, तो ऐसे में कई लोग जो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते होंगे वो आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अपना पैसा लगाते हैं। तो वो पूरी कंपनी का जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको लेते हैं। पहले मान लीजिए कंपनी की वैल्यू उनको लग रहा है कि 10 लाख रुपीज़ में कंपनी हम स्टार्ट कर पाएंगे, तो वो उसके 10 लाख रुपीज़ के अमाउंट को 10 रुपीज़ के 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद जो पर्सन जितने शेयर्स खरीद लेगा अकॉर्डिंगली उतना स्टेक होल्डर वो हो जाएगा। और ऐसे में ईयर के एंड में जितना कंपनी का प्रॉफिट होगा उसी के अकॉर्डिंगली डिविडेंड भी हर पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो शेयर क्या होता है, अब आप समझ सकते हैं कि एक बहुत स्मॉल पार्ट होता है कंपनी की कैपिटल का। अब ये 10 रुपीज़ के भी हो सकते हैं, 15 के भी हो सकते हैं, 20 के हो सकते हैं, पर आजकल शेयर मार्केट में जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली या शेयर 1 रुपये का होगा या 10 का, बस यही होते हैं। पर आपकी बुक में 100 वाले भी हैं, 25 वाले भी हैं बेटा इसमें। तो शेयर क्या होता है आपको क्लियर हो गया। शेयर होल्डर क्या होते हैं, जो शेयर्स को खरीदते हैं। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है नॉमिनल वैल्यू, जिसको हम एनवी लिखेंगे क्वेश्चंस में, या फेस वैल्यू जिसको हम एफबीवी लिख देते हैं। ये एक्चुअली प्रिंटेड वैल्यू होती है या ओरिजिनल वैल्यू होती है शेयर की, और ये फिक्स रहती है। आपको बताऊं अब तो खैर ऑनलाइन होने लगा है सारा बिजनेस। जिस समय ऑफलाइन हुआ करता था तो बाकायदा शेयर्स के सर्टिफिकेट्स आते थे, उन पर ये वैल्यू लिखी होती थी कि वो शेयर 1 शेयर 10 रुपीज़ की वैल्यू का है या 100 रुपीज़ की वैल्यू का है, इस तरह से। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। बुक में आप इसको अक्सर मार्केट वैल्यू ही लिखा देखेंगे, कैश वैल्यू बहुत कम होता है, पर मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिख कर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये वो प्राइस है शेयर का जिस पर शेयर मार्केट में किसी भी टाइम पर शेयर बेचा या खरीदा जाता है, और ये वेरिएबल वैल्यू है, चेंज होती रहती है। क्लियर। तो बेटा इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे एट पार क्या होता है। अगर शेयर की जितनी नॉमिनल वैल्यू है यानी कि जितनी फेस वैल्यू है उतनी ही मार्केट वैल्यू भी है, तो हम कहेंगे कि शेयर किस पर है, एट पार। और प्रीमियम पर कब माना जाएगा, अबव पार कब माना जाएगा, जब शेयर की मार्केट वैल्यू उसकी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है बेटा। तो इसका आप अपोजिट भी समझ सकते हैं कि अगर शेयर कंपनी लॉस मेकिंग हो रही है तो शेयर की मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाती है और हम बोलते हैं कि बिलो पार है या शेयर डिस्काउंट पर चल रहा है। क्लियर। तो अगर कंपनी अच्छा कर रही होगी तो शेयर प्रीमियम पर होगा और ख़राब परफॉर्म करेगी तो डिस्काउंट पर होगा। एनीवे, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, एक इसका मेजर पार्ट है आपके एक्सरसाइज का, डिविडेंड। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो डिविडेंड क्या है, जैसा मैंने आपको बताया जितना भी प्रॉफिट कंपनी को एक साल के अंदर होता है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम दैट। द प्रॉफिट दैट अ शेयर होल्डर गेट्स फॉर हिज और हर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपनी इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। और ये हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट होगा बेटा ये। ठीक। तो बस ज़्यादा चीज़ तो इसमें नहीं है। अब हम बात करेंगे उन फॉर्मूलों की जिन फॉर्मूलों को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले मनी इन्वेस्टेड। भाई आप अगर मान लीजिए कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं तो आपको पैसा जब आप लगाएंगे तो उसकी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए ना। तो जितने भी आपको शेयर्स उस वहाँ पर परचेज़ करने हैं, मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी उस समय मार्केट वैल्यू है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका मनी इन्वेस्टेड हो जाएगा। क्लियर है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है एनुअल इनकम। भाई इनकम आपको किससे हो रही है, डिविडेंड से हो रही है। तो बेटा जी जितना भी डिविडेंड परसेंट है वो आप फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से डिविडेंड, और उसको अपने नंबर ऑफ़ शेयर से आप
मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी शेयर्स आपने खरीदे हैं। तो इट मीन्स एनुअल इनकम क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, मान लीजिए 15% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 100 रुपीज़ का शेयर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 15% ऑफ 100, और मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स हैं तो n100 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 100 इंटू 15/100 इंटू 100, ये बेटा कैंसिल हो गया और आपके पास ₹1500 का डिविडेंड आ जाएगा। बहुत सिंपल होगा ये कैलकुलेशन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ यील्ड या रेट ऑफ प्रॉफिट। ये कई तरीके से आप कैलकुलेट कर मतलब इसके कई डिफरेंट नेम्स हैं। मैंने इसलिए ये सारे नेम्स इसमें लिख दिए हैं। एक इसमें और लिख दीजिए इंटरेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नेम से आ सकता है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि बुक में तो अक्सर यही लिखा हुआ रिटर्न परसेंट या कहीं कहीं प्रॉफिट लिखा होगा, पर यील्ड परसेंट के नेम से भी एक साल आ गया था, तो उस साल बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे इसमें। तो यील्ड परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट हो, इंटरेस्ट परसेंट हो या रेट ऑफ रिटर्न हो, इट ऑल मीन्स द सेम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100%, या फिर एक फॉर्मूला जो मैंने अपनी तरफ से इसमें दिया हुआ है वो है डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100%। कई बार ये आपको ज़्यादा इजी कर देगा कैलकुलेशन। ठीक है, इसके बाद बेटा लास्ट फार्मूला है आपका नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, और अगर आपको ये नहीं पता है, आपको एनुअल इनकम पता है, तो आप एनुअल इनकम अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर से भी कैलकुलेट कर पाएंगे इसको। क्लियर है बेटा? तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि किस तरह से आपके पास ये शेयर एंड डिविडेंड के क्वेश्चंस होंगे और आप उनको कैसे समझेंगे और कैसे वो सॉल्व करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।